ओम। महाभारत की इस कक्षा में हम 8वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। ये उद्योग पर्व चल रहा है। पिछली कक्षा में हमने जाना था कि जो संजय हैं धृतराष्ट्र की तरफ से दूत बनकर पांडवों के पास जाते हैं और युधिष्ठिर को बताते हैं। उनकी बातों से ये पता चलता है कि जो धृतराष्ट्र है उनको कुछ भी नहीं देना चाहते। तो युधिष्ठिर अपना बताते हैं कि आधा राज्य जो इंद्रप्रस्थ का वाला है वो उनका हक बनता है, उन्हें दिया जाए, नहीं तो चलो 5 गांव ही दे दें। तो ये जब सब जाकर बताते हैं धृतराष्ट्र को और उनको चिंता सताने लगती है और वो विदुर को बुलाते हैं, विदुर को बताते हैं कि मुझे चिंता हो रही है। तो विदुर क्या अब उनको उपदेश देते हैं। ये विदुर नीति है जो विदुर उपदेश देते हैं। धृतराष्ट्र और विदुर का संवाद, इस पर हम चर्चा करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय संजय के जाने पर महाविद्वान राजा धृतराष्ट्र ने द्वारपाल से कहा, मैं विदुर से मिलना चाहता हूँ, उन्हें शीघ्र बुला लाओ। राजा के द्वारा बुलाए जाने पर विदुर धृतराष्ट्र के महल में प्रविष्ट होकर चिंता में पड़े हुए राजा से हाथ जोड़कर बोले, महाराज, मैं विदुर हूँ, आपकी आज्ञा से यहाँ आया हूँ। यदि मेरे योग्य कोई कार्य हो तो मैं उपस्थित हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। धृतराष्ट्र बोले, विदुर, बुद्धिमान संजय आया था, वह मेरी निंदा करके मुझे बुरा भला कह कर चला गया है। कल सभा में वह अजात शत्रु युधिष्ठिर का संदेश सुनाएगा। आज मैं उस कुरुवीर युधिष्ठिर का संदेश नहीं जान सका, यही चिंता मेरे अंगों को जला रही है और इसी ने मुझे अब तक जगा रखा है। तात, मैं चिंता से जलता हुआ अभी तक जाग रहा हूँ। मेरे लिए जो कल्याण की बात समझो वह मुझे बताओ, क्योंकि हम लोगों में तुम ही धर्म और अर्थ के ज्ञान में निपुण हो। विदुर जी बोले, हे राजन, जिसका बलवान के साथ विरोध हो गया हो, साधनहीन दुर्बल मनुष्य को जिसका सर्वस्व हरण हो गया है, कामी तथा चोर को रात्रि में निद्रा नहीं आती। हे नरेंद्र, कहीं आपका भी इन महान दोषों से संपर्क तो नहीं हो गया है, कहीं प्राय धन के लोभ से तो आप कष्ट नहीं पा रहे हैं। धृतराष्ट्र बोले, हे विदुर, मैं तुम्हारे धर्म युक्त तथा कल्याणकारी उत्तम वचन सुनना चाहता हूँ, क्योंकि इस राजर्षि वंश में केवल तुम ही विद्वानों में भी माननीय हो। विदुर जी बोले, अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान, पुरुषार्थ, द्वंद्व, जो सुख दुख हैं, सहन करने की शक्ति और धर्म में स्थिरता, ये गुण जिस मनुष्य को लक्ष्य से च्युत नहीं करते वही पंडित कहलाता है। जो श्रेष्ठ कर्मों का अनुष्ठान करता है और बुरे कर्मों से दूर रहता है, साथ ही जो आस्तिक और श्रद्धालु है, उसके वे सद्गुण पंडित होने के लक्षण हैं। क्रोध, हर्ष, अभिमान, लज्जा, उद्दंडता तथा अपने को पूज्य समझना, ये सब भाव जिसे अपने पुरुषार्थ से भ्रष्ट नहीं करते वही पंडित कहलाता है। अन्य लोग जिसके कार्य, परामर्श और सोचे हुए विचार को कार्य पूरा होने पर ही जानते हैं वही पंडित कहलाता है। सर्दी, गर्मी, भय, अनुराग,
संपत्ति अथवा दरिद्रता ये जिसके कार्य में विघ्न नहीं डालते वही पंडित कहलाता है। विद्वान पुरुष किसी विषय को देर तक सुनता है परंतु शीघ्र समझ लेता है। समझकर कर्तव्य बुद्धि से पुरुषार्थ में प्रवृत्त होता है, कामना से नहीं, बिना पूछे दूसरे के विषय में व्यर्थ कोई बात नहीं कहता। ये सब भाव पंडित की मुख्य पहचान है। पंडितों की सी बुद्धि रखने वाले मनुष्य दुर्लभ वस्तु की कामना नहीं करते, खोई हुई वस्तु के विषय में शोक नहीं करते, विपत्ति में पड़कर घबराते नहीं हैं। जो पहले निश्चय करके फिर कार्य का आरंभ करता है, कार्य के मध्य में नहीं रुकता, समय को व्यर्थ नहीं गवाता और मन को वश में रखता है, वही पंडित कहलाता है। जो अपना आदर होने पर हर्ष के कारण फूल नहीं उठता और अपमान से संतप्त नहीं होता तथा समुद्र के समान जिसके चित्त में क्षोभ नहीं होता वही पंडित कहलाता है। संपूरक भौतिक पदार्थों के तत्व का ज्ञान रखने वाला, सब कार्यों के करने का ढंग जानने वाला और मनुष्यों में सबसे बढ़कर उपाय का जानने वाला ही पंडित कहलाता है। जिसकी वाणी रुकती नहीं, जो विचित्र ढंग से वार्तालाप करता है, जो तर्क में निपुण एवं प्रतिभाशाली है, जो ग्रंथ के तात्पर्य को शीघ्र बता सकता है, वह पंडित कहलाता है। जिसकी विद्या बुद्धि का अनुसरण करती है तथा बुद्धि विद्या का और जो आर्य पुरुषों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता वही पंडित की संख्या पा सकता है। बिना पढ़े ही गर्व करने वाले, दरिद्र होकर भी बड़े बड़े मनोरथ करने वाले तथा बिना कर्म किए ही धन प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को पंडित लोग मूर्ख कहते हैं। जो अपना कर्तव्य छोड़कर दूसरे के कर्तव्य का पालन करता है और मित्र के साथ खोटा व्यवहार करता है वह मूर्ख कहलाता है। जो ना चाहने वालों को चाहता है तथा चाहने वालों को त्याग देता है अथवा जो ना करने योग्य कामनाओं को करता है एवं करने योग्य कामनाओं को नहीं करता, तो जो अपने से बलवान के साथ वैर करता है उसे मूढ़ विचार का मनुष्य कहते हैं। जो शत्रु को मित्र बनाता है एवं मित्र को से द्वेष करता है तथा उसे कष्ट पहुंचाता है और सदा बुरे कर्मों का आरंभ करता है उससे मूढ़ चित्त वाला कहते हैं। हे भरत श्रेष्ठ, जो अपने कार्यों को व्यर्थ ही फैलाता है, सर्वत्र संदेह करता है और शीघ्र होने वाले कार्य में भी देर लगाता है, वह मूढ़ है। मूढ़ चित्त वाला अधम मनुष्य बिना बुलाए ही भीतर घुस आता है और बिना पूछे ही बहुत बोलता है तथा अविश्वसनीय मनुष्य पर भी विश्वास करता है। स्वयं दोष युक्त व्यवहार करते हुए भी जो दूसरों पर उसके दोष बताकर आक्षेप करता है तथा जो असमर्थ होते हुए भी व्यर्थ का क्रोध करता है वह मनुष्य महामूर्ख है। जो अपने द्वारा भरण पोषण करने योग्य व्यक्तियों को बांटे बिना अकेले ही उत्तम भोजन करता है तथा सुंदर वस्त्र पहनता है, उससे बढ़कर क्रूर मनुष्य और कौन होगा। मनुष्य अकेला पाप करके धन कमाता है, उस धन का उपभोग बहुत से लोग करते हैं। उपभोग करने वाले तो पाप से छूट जाते हैं परंतु कर्ता दोष का भागी होता है।
किसी धनुर्धारी द्वारा छोड़ा गया बाण संभव है किसी एक को भी मारे या ना मारे, परंतु बुद्धिमान द्वारा दुष्ट भाव से प्रयुक्त बुद्धि राजा के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र को भी नष्ट कर देती है। एक बुद्धि से दो कर्तव्य और अकर्तव्य का निश्चय करके चार साम दाम दंड भेद से तीन शत्रु मित्र और उदासीन को वश में कीजिए। 5 इंद्रियों को जीतकर 6 गुणों जो संधि विग्रह ज्ञान आसन समाश्रय और द्विवेदी भाव को जानकर तथा 7 दोषों पर स्त्री से सेवन, जुआ, शिकार, मद्यपान, कटु वचन, दंड की कठोरता और अन्याय से धनोपार्जन को छोड़कर सुखी हो जाइए। विष का रस एक पीने वाले को ही मारता है, शस्त्र से भी एक का ही वध होता है, परंतु गुप्त मंत्रणा के प्रकाशित होने से राष्ट्र और प्रजा के साथ ही राजा का भी विनाश हो जाता है। अकेला स्वादिष्ट पदार्थ ना खाए, अकेला किसी विषय का चिंतन ना करे, अकेला मार्ग में ना चले तथा बहुत से लोग सोए हों तो उनमें अकेला ना जागे। हे राजन, जैसे समुद्र पार जाने के लिए जलयान ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सोपान सीढ़ी है। परंतु आप इसे समझ नहीं पा रहे हैं। क्षमाशील पुरुषों पर एक ही दोष रोपण होता है कि दूसरे की तो संभावना ही नहीं है। वह दोष ये है कि क्षमाशील मनुष्य को लोग असमर्थ समझ लेते हैं, परंतु क्षमाशील मनुष्य का वह दोष नहीं मानना चाहिए, क्योंकि क्षमा बहुत बड़ा बल है। क्षमा असमर्थ मनुष्यों का गुण तथा समर्थों का भूषण है। इस संसार में क्षमा वशीकरण रूप है। भला क्षमा से क्या सिद्ध नहीं होता? जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, उसका दुष्ट लोग क्या बिगाड़ सकते हैं? तृण रहित स्थान में घिरी हुई अग्नि अपने आप बुझ जाती है। क्षमाहीन मनुष्य अपने को तथा दूसरे को भी दोष का भागी बना लेता है। केवल धर्म ही परम कल्याणकारक है। एकमात्र क्षमा ही शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। एक विद्या ही परम संतोष देने वाली और एकमात्र अहिंसा ही परम सुख देने वाला गुण है। सांप जैसे बिल में रहने वाले जीवों को खा जाता है, उसी प्रकार ये पृथ्वी शत्रु से विरोध ना करने वाले राजा और प्रवास ना करने वाले ब्राह्मण सन्यासी, इन दोनों को खा जाती है। जरा भी कठोर ना बोलना और दुष्ट पुरुषों का आदर ना करना, इन 2 कर्मों को करने वाला मनुष्य इस संसार में विशेष शोभा पाता है। जो निर्धन होकर बहुमूल्य वस्तु की इच्छा रखता है और असमर्थ होकर भी क्रोध करता है, ये दोनों ही अपने लिए तीक्ष्ण कांटों के समान हैं और अपने शरीर को सुखाने वाले हैं। 2 ही अपने विपरीत कर्म के कारण संसार में शोभा नहीं पाते। अकर्मण्य अर्थात कर्म ना करने वाला गृहस्थ और प्रपंच में लगा हुआ सन्यासी। हे राजन, शक्तिशाली होने पर भी, क्षमाशील और निर्धन होने पर भी दानशील, ये 2 प्रकार के मनुष्य स्वर्ग से भी ऊपर स्थान पाते हैं। न्याय पूर्वक उपार्जित धन के 2 ही दुरुपयोग समझने चाहिए। अपात्र को दान देना और सत्पात्र को दान ना देना।
जो धनवान होकर भी दान ना दे और दरिद्र होने पर भी परिश्रम ना करे, कष्ट को सहन ना करे, इन दो प्रकार के मनुष्यों को गले में भारी शिला बांधकर पानी में डुबो देना चाहिए। हे पुरुष श्रेष्ठ, योग युक्त सन्यासी और संग्राम में शत्रु के सम्मुख युद्ध करके मरने वाला योद्धा, ये दो प्रकार के मनुष्य सूर्य मंडल को भेद कर ऊर्ध्व गति को प्राप्त होते हैं। हे राजन, उत्तम, मध्यम और अधम, ये तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं। इनको यथा योग्य तीन ही प्रकार के कर्मों में लगाना चाहिए। दूसरे के धन का अपहरण, दूसरे की स्त्री का संसर्ग और सहृदय मित्र का परित्याग, ये तीनों दोष मनुष्य की आयु, धर्म और कीर्ति का नाश करने वाले हैं। काम, क्रोध और लोभ, ये आत्मा का नाश करने वाले नरक के तीन दरवाजे हैं, अतः इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। आज हम इतना ही रखते हैं। अभी 8वां अध्याय पूरा नहीं हुआ। विदुर जी अपने उपदेश बहुत ही सुंदर जो उसको धृतराष्ट्र को दे रहे हैं। अब ये उपदेश इन पर कितना असर करते हैं ये तो बाद में पता चलेगा। आज इतना ही, आगे कल वाली कक्षा में फिर आगे चलेंगे कि विदुर जी और क्या धृतराष्ट्र को उपदेश देते हैं। आज इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओम शांति शांति शांति।